बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शॉर्ट हैंड के कोर्स में चैप्टर नंबर 4 में खुशामदीद। और आज के चैप्टर में हम मज़ीद 4 नए वॉवल्स पढ़ रहे हैं। हमने 4 वॉवल पिछले 3 चैप्टर्स में पढ़े हैं, जबकि चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 4 वॉवल्स डिस्कस हो गए हैं। चारों के चारों हमारे पास फ़र्स्ट प्लेस वॉवल्स है। फ़र्स्ट प्लेस से हमारे पास क्या मुराद? फ़र्स्ट प्लेस से हमारे पास ये मुराद कि जब वॉवल हमारे पास स्ट्रोक की फ़र्स्ट पोजीशन पर लगे, स्टार्ट में लगे, या लेफ़्ट पर हो या राइट पर हो। लेकिन एक बात आप दोस्त याद रखें, अगर हमारे पास कोई किसी भी स्ट्रोक का पहला वॉवल फ़र्स्ट प्लेस होगा तो हमारे पास स्ट्रोक भी फ़र्स्ट प्लेस में डाला जाएगा। फर्स्ट प्लेस में डालने से मुराद ये है कि हम लाइन को टच नहीं करेंगे। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर के एग्जांपल्स में देखा कि हमारे पास सारे के सारे वॉवल सेकंड प्लेस में थे और हम स्ट्रोक जब डालते थे तो ये जो रेड वाला लाइन है ये टच करते थे। आपको अब एग्जांपल से मज़ीद समझ आएगी। सबसे पहला वॉवल जो डिस्कस हो गया है वो लॉन्ग आ है। यह हमारे पास हेवी डॉट है। ये हम इसकी पहचान हमारे पास ये होगी कि हमारे पास उर्दू की आह की आवाज़ देगा, AH आह। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन करूँ। पा, मा, खाम, फाम, अलिफ मद आ है की आवाज़ हमें ये देगा। और ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है हेवी डॉट से। किस तरह? पी हमने लाइन टच नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, पी है और पी के बाद ए आई है और ये हमारे पास आ, हमने ये फर्स्ट प्लेस में लिखा। मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछले लेक्चर में बताया था ये फर्स्ट प्लेस होता है, ये सेकंड प्लेस होता है, ये थर्ड प्लेस होता है। जब भी हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल आएगा तो हम स्ट्रोक हमारा स्ट्रोक पर लाइन को टच नहीं करेगा। मा, एम, जबकि एम के बाद ये ए आया है तो मा, सही है। खाम, के, एम, एल हमारे पास साइलेंट है, के है, आह का वॉवल है, सही फर्स्ट प्लेस, जबकि हमारे पास एम है। फाम, पी, एम, पी, एम, पी है, ए वॉवल है, एल पर साइलेंट है, जबकि हमारे पास एम ये है, सही है। फार्म, हमने लाइन को टच नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल है। अब एक और वॉवल को इंट्रोड्यूस किया गया है, शॉर्ट वॉवल ए। हमें लॉन्ग वॉवल ए हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी, जबकि हमारे पास शॉर्ट वॉवल ए है। लॉन्ग वॉवल ए हम हेवी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसकी पोजीशन सेकंड थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वॉवल ए की जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट प्लेस है और ये शॉर्ट वॉवल ए है। एट, सिर्फ टी की आवाज़ आ रही है, ये हमारे पास वॉवल है जबकि टी स्ट्रोक है, तो हम टी से पहले फर्स्ट प्लेस में डाल दिया, लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, लाइन को टच नहीं करें। एड, डी, जो कि हमारे पास शॉर्ट वॉवल ए, एड, ये हमें साउंड देगा ए, यानी शॉर्ट वॉवल है, ए की आवाज़ देगा लेकिन ये दरमियान में रुकेगा। ए, पाथ, पेट नहीं होगा जिस तरह लॉन्ग वॉवल ए है, पेट या पा, ये वाला नहीं होगा। पाथ, ए की आवाज़ देगा लेकिन शॉर्ट ए की। पी, फर्स्ट जो स्ट्रोक है हमने लाइन को टच नहीं किया,
दूसरा स्ट्रोक अगर लाइन को टच करे या क्रॉस करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने ख्याल रखना होता है फर्स्ट स्ट्रोक का, पी ए और इट। सही। अगर ये मैं इसको टच करूं तो ये मेरे पास फिर गलत होगा। हमारे पास डिपेंड करता है शॉर्ट हैंड फर्स्ट स्ट्रोक पर, पाल, पी और एल, पी ए एल, पेक, पी के। सही है, पी ए सी के, पेक। सही स्टूडेंट्स। बेक, बी के, बी ए के, बट, बी। हमने इस लाइन को टच नहीं करना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लेस है। बट हमारे पास अगर सेकंड स्ट्रोक लाइन को क्रॉस करे, टच करे, फिर ये हम कर सकते हैं। सही बात। अटैक, टी के, ए टी ए के। इसमें 2 वॉवल्स आए हैं और दोनों ही फर्स्ट प्लेस के हैं। सही है। ए टी ए के। अटैच, टी फर्स्ट छ, ए टी ए और छ, 2 वॉवल्स पे रहे हैं। सही। टंक, टी एंग और खे, टी ए टंक। ये इन हमारे पास इंग की साउंड देता है, चूँकि हमारे पास यहाँ जी है नहीं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह होती है। सही है स्टूडेंट। बंक, बंक, बी इंग और खे, बी ए इंग खे। डैमेज, डी एम जे। सही। डी ए एम। ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल ई की क्या देता है, साउंड देता है, और शॉर्ट वॉवल ई हमने डिस्कस किया है, वो हमारे पास सेकंड प्लेस है, तो ये सेकंड प्लेस में लगा है। ये फर्स्ट प्लेस का वॉल है, ये सेकंड प्लेस का वॉल है। शेडो, इश और ड। सही। तो ये हमारे पास हो गया इश, शॉर्ट ए, क्योंकि इश के बाद ए है। इससे पहले ये अगर यहाँ पर ये होता तो हम यहाँ लिखते हैं, इसके बाद है शे डो, लॉन्ग वॉवल ओ, सेकंड प्लेस की वॉवल। सही है। कैच, के और छे, हमने लाइन को क्रॉस नहीं करना। कैच, खे छे, क्योंकि हमारे पास पहला वॉवल क्या है, के है, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है। कैश, के और इश, हमने इस इश को इस लाइन के बराबर तक लाना होता है ताकि हमारे पास स्ट्रोक का बैलेंस बराबर रहे। गैंग, गे और इंग, इसको हमने लाइन पर नहीं लिखना। सही है। फर्स्ट प्लेस है ग अ इंग। एम, एम लिखा, शॉर्ट वॉवल ए, फर्स्ट प्लेस। अमंग, एम अंग, शॉर्ट वॉवल ए, एम, शॉर्ट वॉवल ओ, शॉर्ट वॉवल यू, इंग। सही है। अमंग को मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पर, वहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। एम इंग। अमंग की स्पेलिंग ये है AMONG। ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल ए, हमारे पास हो गया एम, एम के बाद ही इमीडिएटली ओ है, लेकिन ये हमारे पास अमंग, अ, शॉर्ट वॉवल यू की आवाज़ देता है, और इंग। सही है। AMO इंग। सही है। AMO ग। मैप, MAP, अवे, AWE
ए वाई लॉन्ग वोवल ए की आवाज़ दे रहा है। डॉट हैवी डॉट सेकंड प्लेस, सही है। लेक एल के, एल शॉर्ट वोवल ए और के। मैनेज एम एन जे, एम शॉर्ट वोवल ए एन, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल ई के। मैनेज इज, सही है। मैनेज शॉर्ट वोवल ई की आवाज़ दे रहा है। शॉर्ट वोवल हमारे पास सेकंड प्लेस है। ए एन का फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। शॉर्ट वोवल ई। अनम एन एम शॉर्ट वोवल ए एन शॉर्ट वोवल यू एम। पैकेज पी के ज, पी ए के ई, ये हमारे पास शॉर्ट वोवल ई की आवाज़ दे रहा है। जी, सही है। हमारे पास रही इसकी प्रैक्टिस। अब हम मज़ीद वोवल्स को डिस्कस करते हैं। नया हमारे पास वोवल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये दो वोवल्स जो है ये डैश से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक हैवी डैश है और ये एक लाइट डैश है। एक हैवी डैश और लाइट डैश हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है और वो सेकंड प्लेस थे, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस है। इसकी हमारे पास साउंड होगी ओ, यानी हम अपने होंठों को गोलाई की तरफ लाएंगे। ओ। अगर हमारे पास ए एल, ए डब्ल्यू, ए यू या ओ यू का जैसे अल्फाज हमारे पास किसी भी वर्ड में आए तो हमारे पास ओ होगा, सही है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो एस ओ, इसके बाद है तो ये हैवी डैश फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब ये है कि हम स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखेंगे। फो पी ओ, बॉल बी एल बॉल, बॉट बी ठ बॉट। ये हमने लाइन क्रॉस किया लेकिन हमारा पहला स्ट्रोक लाइन से ऊपर है, ये फिर कोई बात नहीं। ठॉक टी खे ए एल ठॉक। ठॉल टी एल, टी लॉन्ग वोवल ओ और एल। ऑटो टी टी ए यू ओ टी शॉर्ट वोवल ओ, सही है। ऑटो। चौक छ ख ए एल चौक। जॉ जे और ए डब्ल्यू जॉ। लॉ एल ए डब्ल्यू लॉ। चूँकि ये हमारे पास नीचे से स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है एल का, सही है। हमारे पास डैश है, डैश। जो लास्ट वन वोवल डिस्कस हो रहा है इस चैप्टर का वो है शॉर्ट वोवल ओ। लॉन्ग वोवल ओ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब बारी आती है शॉर्ट वोवल ओ की। हमारे पास लॉन्ग वोवल ओ सेकंड प्लेस था और हम इसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे पास शॉर्ट वोवल ओ डैश है, लेकिन ये हमारे पास लाइट है और फर्स्ट प्लेस है। टॉप टी पी, ओ की आवाज़ आएगी कम, ओ की आवाज़ आएगी लेकिन कम, ओ टॉप ओ। ऑड डी ऑड। डॉल डी एल डॉल। डॉग डी ग डॉग। जॉब जे बी जॉब, सही है। डैश डालिए। लाइट ऑफ एफ, एफ से पहले ऑफ। शॉक एश के शॉक। शॉप एश फ शॉप। गॉट ग ठ गॉट। लॉज एल ज लॉज, सही है। ये हमारे पास लाइट स्ट्रोक है। लॉक एल के, एल के बाद ओ है लॉक। लॉन्ग एल इंग, एल के बाद है लॉन्ग। नॉक एन के एन के बाद है नॉक, सही है। वॉच डब्ल्यू छे वॉच। वॉश डब्ल्यू इश वॉश।
सही है। हमारे पास इस चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए गए हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स भी डिस्कस करते हैं। चूँकि हमारे पास इस चैप्टर में कोई नया कॉन्सोनेंट या डिस्कस नहीं हो गया है, तो इसलिए हमारे पास ये जो शॉर्ट फॉर्म बने हैं ये ज़्यादातर वोवल से ही बने हैं। लेकिन हमारे पास एक चैप्टर नंबर 3 के एफ से बना है। अगर हम एफ़ को अलहदा लिखें और ऊपर लिखे फर्स्ट प्लेस में, तो ये हमारे पास बनेगा फॉर। याद रखिए, इसको हमने फर्स्ट प्लेस में लिखना है। ए, अगर हम ए को फर्स्ट प्लेस में लिखें तो ये हमारे पास, अगर हम डॉट डालें दरमियान में, तो हमारे पास या ए होगी या एम होगी। जबकि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर हम इस डॉट को लाइन पर डालें तो हमें किस चीज़ की साउंड देगा? द की। सही है। ऑफ, ऑफ पी का सेंटर। सही है। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, अगर हम इसको इस तरह डालें तो हमारे पास टू की मीनिंग देगा ऑन। सही है। टी की फर्स्ट प्लेस, टी की, अगर हम टी की फर्स्ट प्लेस को ले तो हमारे पास ऑन। हेड, डी को अगर हम फर्स्ट प्लेस में लेके हेड, तो हमें हेड की आवाज़ देगा। सही है। हमारे पास थे इस चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स। अब फ्रेजिंग भी कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास ऑन दी दो शॉर्ट फॉर्म्स एक जगह हम इसको लिखना चाहें, तो ऑन हमारे पास ये है, जबकि डी हमारे पास ये है। एक फर्स्ट प्लेस पर, एक सेकंड प्लेस पर है। तो किस तरह हम फिर इसको इस तरह लिखेंगे? ऑन को थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन, हम इसको, जो स्ट्रेट है, हम इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे। ऑन और द, ऑन द, इस तरह बट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टी की थर्ड प्लेस, जबकि हमारे पास ऑन टी की फर्स्ट प्लेस है, तो बट डी। तो लेकिन इसको हम किस तरह फ्रेजिंग में लिखेंगे? इसको भी हम थोड़ा सा बेंड करेंगे। बट डी, बट डी। सही है। और ये जो लास्ट चीज़ डिस्कस हो गई है, ये अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स हो जिसका लास्ट वर्ड हमारे पास सेकंड पोजीशन में हो, तो हम फिर किस तरह लिखेंगे? और हमारे पास जो फर्स्ट वो स्ट्रोक है उसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल हो गया हो? सेकंड प्लेस वॉवल। ये चैप्टर नंबर 3 की ही हमारे पास प्रैक्टिस है। गेट, गे और थे, शॉर्ट वॉवल ई हमारे पास सेकंड प्लेस है। ग, क्योंकि हम इसको यहाँ इस तरह नहीं लिख सकते, गे टी। सही है। ये हमारे पास गलत होगा। हमने ग को ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि ग के बाद जो स्ट्रोक आ रहा है टी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसकी मदद से लाइन को टच करेंगे। एनफ, एन एफ ई एन ओ यू शॉर्ट वॉवल यू, और जी एच हमारे पास एफ की साउंड देता है। मंडे, एम एन डे, एम ओ शॉर्ट वॉवल यू एन। सही। डी लॉन्ग वॉवल ए, ये वॉल डॉट है। सही है। डैश नहीं है। इंगेज, इन गे ज, शॉर्ट वॉवल ई एन जी, इंगेज, लॉन्ग वॉवल ए, हेवी डॉट। मंथ, एम एन थ, एम शॉर्ट वॉवल यू एन और थ। सही है। इस चीज़ की प्रैक्टिस इसलिए की गई है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो स्ट्रोक्स है वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि लास्ट स्ट्रोक जो है वो हमारे पास लाइन है अपर से नीचे। तो अगर हमारे पास पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और लास्ट वन हमारे पास ऐसा स्ट्रोक हो जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो हम फिर सेकंड प्लेस की वॉवल को किस तरह लिखेंगे? ये इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस की गई है। इन्वॉल्व, एन एन व ल फ, शॉर्ट वॉवल ई एन वी, शॉर्ट वॉवल ई एल, लॉन्ग वॉवल ओ और पी। सही है। ये फर्स्ट
प्लेस जो है ये फर्स्ट स्ट्रोक हमारे पास हॉरिजॉन्टल से एन हो गया, ग हो गया, एम हो गया, सही है। और हमारे पास लास्ट वन ऊपर से नीचे कप, ख फ। हम इस तरह नहीं लिख सकते कि हम लाइन पर ही क लिखे और फिर प लिखे, सही है। फिर हम ये हमारे पास गलत स्ट्रोक कंसिडर होगा। लेग, एल गे, एल शॉर्ट वोल ई ग। डिट, डी ठी, इसमें बी साइलेंट है, डी शॉर्ट वोल ई ठ। कोल, सी एल। अब हमने इसको लाइन पर लिखा, क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाला स्ट्रोक अपवर्ड है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि हम इसको यहाँ लिखें और इस तरह, फिर हमारे पास फर्स्ट प्लेस कंसिडर होगा। हमने स्ट्रोक तो फर्स्ट प्लेस में लिखा, लेकिन हमारे पास वॉवल सेकंड प्लेस में है, तो ये हमारे पास गलत होगा। अगर जब वॉवल सेकंड प्लेस की होगी तो हमने स्ट्रोक भी सेकंड प्लेस में लिखना होगा। अगर हमारे पास वॉवल फर्स्ट प्लेस में होगी तो हमें वॉवल भी फर्स्ट प्लेस में लिखना होगा। टेक, टी के, लॉन्ग वॉवल ए। ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।